माय चैनल। तो बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो मैंने आपको बताया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जिस पर क्या होता है, हमारा होल पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो हम एक सपोज दैट हम क्या लेंगे, एक पॉलिनोमियल लेंगे पी एक्स प्लस एक्स प्लस वन। हमने एक पॉलिनोमियल लिया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे होल पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो होल हम इसका एक जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले होल पॉलिनोमियल को जीरो कर लेंगे, प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो इसका एक जीरो क्या आ गया, माइनस वन। एक्स की इस वैल्यू पे अगर हम इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस वन यानी कि जीरो। तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन, हमारा एक जीरो निकल के आया इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है, जीरोज उनके बीच में बताना है, जो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं और उनके कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशनशिप बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशनशिप बताएंगे किसमें, मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लेती हूँ एक। मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस अल्फ़ा, ए एक्स प्लस बी, एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने। तो मैं क्या ले लेती हूँ, अल्फ़ा एक जीरो ले लेती हूँ इसका। अल्फ़ा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होती है, तो जो पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो क्या करता है, होल पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। अगर मैं इसमें पी अल्फ़ा एक्स की जगह पे अल्फ़ा रखूँ तो हमारा होल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा जीरो। तो यहाँ से ए अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, बी को राइट साइड में लेगी तो माइनस बी हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फ़ा क्या माना है हमने, अल्फ़ा इज जीरो, अल्फ़ा एक जीरो है हमारा पॉलिनोमियल का। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस पॉलिनोमियल में बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। ओके, तो माइनस बी को एक्स, तो ये रिलेशन आ गया लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो और कोफिशिएंट के बीच। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट आपको बताती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और उनका कोफिशिएंट में रिलेशन है जो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। तो हम क्या मान लेंगे, इसके दो जीरो मान लेंगे। सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू इतना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अल्फ़ा और बीटा हमने क्या लिए इसके, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये दो जीरो आ गई। अब हमको पता है कि हम फैक्टर जानते हैं, अगर ये अल्फ़ा और बीटा दो जीरो है तो मतलब एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या होंगे, हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन हमारी ऐसे सेटिस्फाई हो जाएगी। हम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं हम, और एक कोई कांस्टेंट के ले लेंगे। तो हम इसको, इस वाली इक्वेशन को हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, तो हम के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस
के अल्फ़ा बीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इनके कोफिशिएंट क्या कर देंगे, हम आपस में इक्वल कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, के, इस वाले में के है, इसमें ए है, तो ये क्या आ जाएगा, के इक्वल टू ए। सपोज़ मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और बी के कोफिशिएंट क्या है इसमें, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या है, इक्वल टू बी, मतलब एक्स के कोफिशिएंट दोनों साइड कितना आया, एक साइड इस लेफ्ट साइड में बी है, राइट साइड में माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये है कांस्टेंट टर्म है के अल्फ़ा बीटा, ये राइट साइड में कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, सी है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से हमारा क्या था, के इक्वल टू ए, इक्वेशन 1 आई थी, और के इक्वल टू नहीं, के इक्वल टू नहीं आया था, दूसरे में आया था हमारा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी, ये इक्वेशन 2 थी हमारी। और थर्ड क्या थी, माइनस के, माइनस नहीं था इसमें, प्लस का ही था, के इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी, कांस्टेंट टर्म इक्वल आए थे हमारे इसमें। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से के की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमारे दो जीरो हैं, तो सम ऑफ द जीरो क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हम इनका, अगर हम इक्वेशन 3 में, जो हमने इक्वेशन 3 मानी है उसमें के की वैल्यू रख दें, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में के की वैल्यू रख दें, तो क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, सी अपॉन ए। तो हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी अपॉन ए। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसको। ये आया हमारा रिलेशनशिप, हमने क्या माना था, इक्वेशन हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या गया, आ गया हमारा सम ऑफ द जीरो इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम इस इक्वेशन में देखेंगे माइनस बी क्या है, माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम देखेंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में ये रिलेशन होता है। तो हम इसकी मदद से आगे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी उनको वेरीफाई करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरो। सबसे पहले तो हमको जीरो फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के हमको जीरो फाइंड करने हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी कि हमको क्या करना है, जीरो फाइंड करने हैं, तो हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, जीरो के इक्वल मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 12 और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें तो 1 ही है, तो ये मतलब 12 आया हमारा। हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से हमारा क्या होता है, मिड टर्म के इक्वल आएगा। तो मतलब मिड
टर्म स्प्लिट फॉर्म है, ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाला फॉर्म हो गया। तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे 12 के, जिनको प्लस या माइनस करने से क्या आ जाएगा, हमारा बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो 12 के ऐसे क्या फैक्टर कर सकते हैं हम, जिससे हमारा बीच वाला टर्म आए। 4 3 जा 12 होता है ना, तो 4 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 + 3 = 7 आ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 12 के हम क्या कर लेंगे, ऐसे फैक्टर कर लेंगे। तो हम लेंगे, इसको लिख लेते हैं 7x को 4x + 3x + 12 = 0। अब हम आगे के दो टर्म से x कॉमन लेंगे, पीछे से 3 कॉमन, पीछे के दो टर्म में से 3 कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x + 4, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x = 4, x = 4, x + 4 और x + 3, ये दो फैक्टर आ गए इसके = 0। तो अगर हम एक बार x + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार हम x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x + 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x = कितना आ जाएगा, -4, और x + 3 को 0 के इक्वल रखा तो हमारा क्या आ जाएगा, x = -3। तो हम मान लेते हैं हमारे दो जीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो हमने अल्फ़ा = मान लिया -4 और बीटा = मान लिया हमने -3। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देती हूँ मैं। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे वेरीफाई रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरो कितना होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, यानी कि कोफिशिएंट माइनस, तो ये आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे हम कितने क्या क्या हमारे जीरो, -4 और -3, और इक्वेशन में देखेंगे हम इसमें तो हमारा b क्या है, माइनस का नहीं प्लस का 7 है, माइनस तो बाहर से लगता है, प्लस का 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1। तो ये क्या आ गया, -7 = -7, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया सम ऑफ द जीरोज के लिए। अब ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, -4 × -3, और हमारा ये क्या है इसमें C क्या है 12 अपॉन A क्या है 1। तो -4 और -3 माइनस प्लस का 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ गया। तो LHS = RHS हो गया हमारा। तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट और जीरोज में। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी क्या करने हैं, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमको उसके जीरो फाइंड करने हैं, मतलब जीरो फाइंड करके उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं जीरो के इक्वल लिख लेती हूँ। तो हमको जीरो तो पता करनी है, तो जीरो तो कब आएंगे, जब हम होल पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो हम आराम से इसके जीरो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा 8 × 1, यानी कि 8 कांस्टेंट टर्म और 1 कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम 8 की ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस करने पर कितना आएगा, -2 आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर 4 × 2, -4 ले लेंगे और +2 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये -2, यानी कि x² माइनस
यहाँ पे हम 2x को स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस के 4x और प्लस के 2x में, और ये आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम। x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 4, और प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो मैंने अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ गया, और हमारा बचा क्या, x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 2। तो इसके 2 जीरो क्या आ गए, अल्फ़ा, सपोज दैट 2 जीरो अल्फ़ा और बीटा माने, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 4 और बीटा इक्वल टू आ जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और इनके कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द जीरो लिख लेंगे। सम ऑफ द जीरो कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है इसमें, हाँ पहले वो कर लेते हैं, माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा, तो एक जीरो तो हमारा 4 है, अल्फ़ा 4 है हमारा, अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ गया हमारा, और बीटा कितना है माइनस का 2। तो और माइनस बी कितना है, मतलब बी का एक्स का कोफिशिएंट, ये माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक माइनस एक्स के कोफिशिएंट के साथ भी है माइनस का 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। तो यहाँ से 4 माइनस 2 कितना आ जाता है, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 2, तो हमारा क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो यहाँ पे तो हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया इन दोनों के बीच में। अब हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, इस रिलेशन में -8, तो -8 वो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये क्या होगा 4 माइनस 2 यानी कि -8 इंटू -8। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया हमारा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप और क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे हम बढ़ेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों पे। अब हमको क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। हमको क्या दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा है हमको, एक तो हमको दे रखा है सम कितना दे रखा है हमको 1/4, और हमको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट इक्वल टू -1। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले अल्फ़ा और बीटा को 0 मान के एक इक्वेशन निकाली थी। वो क्या निकाली थी हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के एक कोई इंटीजर है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू एक्स, ये ले लिया हमने। और ये एक कंडीशन आई थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फ़ा और बीटा उसके 2 जीरोज हैं तो हमारा ये रिलेशन आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमको ये वैल्यू दे रखी है हम इस वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, हवा से हमारी क्या निकल आएगी, इक्वेशन निकल आएगी। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना, सम ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है 1/4 इंटू एक्स
प्लस और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो कितना है -1। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सम और ज़ीरो जो हमको दे रखे हैं, सम ऑफ द ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो जो दिया है, इससे क्या आ गया हमारा ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। ऐसे ही हम दूसरे में देखेंगे। पार्ट 2 क्या है इसका पार्ट 2 है, चलो यहीं पे देख लेते हैं इसको। हमको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3। तो सेम इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे k इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे x भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, इसका सम दे रखा है -√2 दिया है, √2 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा कितना दिया 1/3। तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसे अगर हमको जीरो, सम ऑफ द ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो दिए हो तो हम ऐसे किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखो, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।